हेलो वीवर, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। साथियों, तबीयत अभी भी पूरी तरह से बरोबर नहीं है और आपको आवाज़ में भी थोड़ा सा दिखाई दे ही रहा होगा। और दवाई चालू है, आराम भी चालू है, लेकिन फिर भी गला अभी तक बैंड ही है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा और अपनी रीडिंग को आप अप्रिशिएट करिएगा। तो आज रीडिंग होने वाली है क्योंकि रामलला के बाद में ऑल इंडिया की क्लींजिंग हो चुकी है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी सपने जो आप इतने दिन से देख रहे थे, आपको उम्मीदें थी, कौन सी मनसा आपकी पूरी होने वाली है और उसके लिए आपने कितने संघर्ष किए हैं। ये मेरी ऑल जो मेरे हैं व्यूअर्स, उन सबके एनर्जी को मैं आधार में रख करके आज देखने वाली हूँ। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो जुड़े हुए हैं मुझसे, तो उन्हीं के लिए मैं आर्कएंजल माइकल और इस निराकार प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि बताइए मेरे व्यूअर्स के जीवन में कौन सी खुशी आ रही है और उनके कौन से दुख खत्म होने वाले हैं। प्लीज़ हेल्प मी आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी। और हमको बताइए कौन सी खुशखबरी मेरे व्यूअर्स के जीवन में आ रही है, कौन से कष्ट खत्म होने वाले हैं जिन्हें वो इतने दिन से भोग रहे थे। उनके जीवन में कौन कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। साथियों, मैं पूरा जोर लगा के बोल रही हूँ लेकिन फिर भी आवाज़ निकल नहीं रही है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा और लीड वगैरह लगा करके सुन लीजिएगा प्लीज़, जब तक तबीयत ठीक नहीं होती है। क्या करूँ, इंट्यूशन तो बहुत आ रही है लेकिन मेरा थ्रोट चक्रा एकदम ही ब्लॉक हो गया, क्योंकि जब भी मैं रामलला को देखती हूँ तो मेरा अपना आप ही आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामलला का नाम सुनते ही, कल्पना करते ही मेरा मन एकदम भागे और हो जाता है। तो साथियों, मेरे व्यूअर्स के जीवन में कौन सा चेंज आ रहा है, देखो। एस ऑफ कप, यानी कि परमात्मा आपके एफर्ट से खुश है। तो देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनकी भी एनर्जी जुड़ी हुई है मुझसे, उनके जीवन में कौन से चेंज आ रहे हैं। ठीक है जी। देख लो रामलला ने कैसे आपके ऊपर खजाना लुटाया, देख लो आप। देखो, जो शरण में चला जाएगा तो उससे तो भगवान अपने आप ही देख लेगा ना। जो शरण में चला गया उसको तो मिलनी ही मिलनी है ना, मदद मिलनी ही मिलनी है। पता नहीं इस एनर्जी से कब पीछा छूटेगा। मैं आप लोगों को इतना समझाती हूँ लेकिन आप लोग मानते नहीं। देखो, जब आदमी का जन्म होता है ना तो आदमी खुद ही उसी स्थान पर पहुंच जाता है। मृत्यु होती है तभी भी वो उसी स्थान पर पहुंच जाता है, समझे ना। तो ऐसी ही बात है, जो होना है वो होके ही रहेगा। लेकिन कुछ है जो हम अपने अक्लमंदी से, अपने एफर्ट से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने ग्रेटिट्यूड से उन कष्टों को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो ज्योतिष से, टैरो से जुड़े हुए हैं और समझते भी हैं। वो समझते भी हैं कि भी क्या होता है टैरो रीडिंग, समझे जी। तो आप लोगों ने क्या किया अब तक आपने दूसरों की ही सुनी है, दूसरों के ही कहे में चले हैं। यहाँ तक कि लाइफ आपकी थी, लाइफ आपकी थी, लेकिन आपने सुना दूसरों का हमेशा। इसी के लिए ही इतनी ज्यादा परेशानी आपके जीवन में आई है। अध कचरा ज्ञान और कच्ची पक्की जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। आपने अपनी मेहनत और अपना पैसा दूसरों के कहे में, मतलब मेरे को तो जल्दी से ही वो चाहिए रिजल्ट, जल्दी से पैसा कैसा बने, तो आप फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ गए। यह है मेल की एनर्जी।
और फीमेल की एनर्जी क्या है? फीमेल को भी आश्वासन दिया गया और उनसे काम कराया गया। और वैसे भी बहुत सारी जगहों पे फीमेल को मेल से कम ही पगार होती है, जबकि काम तो ज़्यादा ही लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब की तो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा ही होता है। ऊपर से उनको 12 घंटे की ड्यूटी भी नहीं मिलती है, उनको 8 ही घंटे की ड्यूटी मिलती है। तो हर तरह से जो है परेशानी होती है। ऑफिस का भी काम करो, घर का भी काम करो, और फिर भी बुराई और केवल बुराई ही मिलती है। खाली फीमेल उसी दिन अच्छी लगती है जिस दिन उनको पगार मिलने वाली रहती है। बाकी का तो उनके परिवार में उनको कोई पसंद करता नहीं है। हाँ, ये तो जा रही है बैग हिलाती हुई, काम पे जा रही है ये तो। अरे हाँ, इतराएगी नहीं क्या? ये तो जॉब करती है। यही सब बातें, चाहे हिंदुस्तान में कोई सी भी सदी चले, यही सब होता आया और होता रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच बदली नहीं है। पता नहीं कितने युग लगेंगे कहने के लिए, तो हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। तो ये थी फीमेल की एनर्जी। और मेल की मैंने आपको बता दी कि आप दूसरों के कहे में रहते हैं और बर्बाद हो चुके हैं, मेहनत आपकी बेकार हो गई। आप इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन बच कुछ नहीं रहा, खा पी के बचत कुछ नहीं हो रही है, बस खाली है कि दाल रोटी चल रही है। लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और आपने स्थानांतरण करने की सोची है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हैं कि शायद वहां पे थोड़ा काम दाम अच्छा हो जाए। ये भी हो सकता है आप रोजी रोटी के चक्कर में या परिवार के कलेश की वजह से आप किराएदार हैं तो मकान खाली कर रहे हैं, या फिर अपना घर संपत्ति बेच के आप कहीं जा रहे हैं दुख के कारण, या आपका इतना बड़ा लॉस हो गया है कि अब यहाँ पे आप मुंह दिखाने के लायक नहीं है किसी के, तो आपको जाना पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इतने दुख मतलब आपने उठाए हैं, लेकिन ये आपके पास की एनर्जी है, क्योंकि इससे अब आपकी आंख खुल चुकी है, खुल चुकी है। देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि क्या क्या मैंने संघर्ष किया है। तो इसकी एनर्जी को मैं अपने व्यूवर्स के लिए बदल देती हूँ। किस तरह से? इस तरह से, इस तरह से, समझे नहीं? इस तरह से मैं बदल देती हूँ कि इसकी वजह से आपका ये हाल हुआ था और आपने इतनी मेहनत करी, घर छूटा, द्वार छूटा, मित्र छूटे, माता पिता छूटे, पैसे का नुकसान हुआ। मैंने बदल दिया है यूनिवर्स को बोल करके कि जो भी हैं मेरे सच्चे मेहनती व्यूअर्स, उनका जीवन का उत्थान हो। तो ये इसने छल आदमी ने, छली इसने जो धोखा दिया है आपको यहाँ पर, आपने देखा है। उसके बाद में आपने कोशिश भी की है, लेकिन देख रहे हैं आप कितनी बदहाल है इसका। देख लीजिए आप, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं। और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनको हाथ में लेके ये यही सोचता है कि मेरा गुजारा कैसे होगा, कुछ फायदा नहीं इन पैसों का, तो साइड में रख देता है। यहाँ पे भी यही सोच रहा है कि मैं कितनी मेहनत करूँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। यानी कि यहाँ से आपकी एनर्जी कुछ 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 लेवल बढ़ रही है। तो आप पेज में आ गए हैं, पेज में आ गए हैं, मन आपका साफ है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में से आप गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है आपकी आंखें खुलना, आपकी सोच को झटका लगना, और उससे आप अपने आप को, अपनी गलतियां देखते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, जिसको हिंदी ठेठ भाषा में कहते हैं अक्कल आ गई क्या? तो आपको अक्कल आ गई है। इधर किसी अच्छी जो लड़की है उसका किसी अच्छे लड़के से विवाह हो जाएगा। टेम्परेंस के बजाय 4 ऑफ कॉइन है और नाइट ऑफ वांड्स है। ये फीमेल के लिए है। अगर कोई मेल है तो उसके लिए भी यहाँ पर लड़की है शादी के लिए, अच्छा परिवार है। और जब आपके दिन बदल जाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपको मदद मिल रही है। जब आप मांगेंगे तो यूनिवर्स आपको सब देगी ना, घर परिवार बच्चे पैसा सब देगी। काम करते जाइए, भगवान से मांगते जाइए, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, लेकिन ये इसकी शर्त है। तो आपके यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, घूमने वाला है।
आप इस तरह से चक्कर घूमता है ना, इस तरह से गोल किस्मत का चक्कर घूमता है। आपने यहाँ तक तो आ गए, आधे में, आधे के कुछ ऊपर पहुंच गए। थोड़ा सा और जोर लगाना और आप फटाक से ऊपर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट और, किस चीज का एफर्ट? समझदारी का। हाई पिटिस, आपको घमंड नहीं करना, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपको लोगों का मजाक नहीं उड़ाना, आप अपने बीते हुए समय को भूलेंगे नहीं, और लगातार लगातार आपको भगवान को ग्रेटिट्यूड दिखाना है। क्योंकि यहाँ है ट्रांसलेशन की ऊर्जा, यहाँ है फूल की एनर्जी, और यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल, समझे? और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका क्या मतलब है कि आपको लगातार लगातार ईमानदारी से काम का एफर्ट, परिवार की देखभाल, अपनी देखभाल और लगातार प्रार्थनाएं करनी है। प्रार्थना करने से क्या होता है, आपको बल मिलता है और अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखें। मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मेरा तो कुछ काम बनता ही नहीं है, जा तो रहा हूं पता नहीं क्या होगा, ऐसा बोलना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भगवान बोलता मैं तो तेरी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू खुद से ही करने के चक्कर में है, तो भैया जाकर। तो बार बार भगवान भी चिल्ला के बोल रहे तू केवल मेहनत कर और मेरे पर छोड़ दे, फल की चिंता मत कर तू। जब कोई बच्चा ईमानदारी से काम मानता है, काम करता है, तो माँ बाप खुश होते हैं ना, देते हैं ना उसको, ज्यादा से ज्यादा देते हैं। नहीं मेरा बेटा बड़ा कमेरा है, मेरी बेटी बड़ी कमेरी है, भाई इसका ध्यान रखो। तो इसी तरह से भगवान ध्यान रखता है, कहीं ना कहीं से आपको टुकड़ा, आपको इज्जत, आपको रुपया, पैसा, खाना, सब कुछ देगा भगवान। ठीक है, तो अब इसमें से हम गार्डन देख लेते हैं। गार्डन में से क्या आपके लिए गार्डन आ रही है, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी गार्डन आई हैं, देखते हैं। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर भी जा सकते हैं अपने काम, अपनी शिक्षा को लेकर के। ठीक है जी, गार्डन बहुत तगड़ी आई है, और जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा ही रखूंगी, जो सीधे आए उन्हें सीधा रखूंगी। गार्डन बहुत लंबी आई है क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है इसके लिए, तो वैसे ही मैं ईमानदारी से दिखाऊंगी, और मेरे को लगता है कि ये बहुत से लोगों से रेजोनेट होने वाली है। ये आई है कि आप देखते नहीं है, देख के भी देखना नहीं चाहते हैं, तो देख लीजिए, आपके जीवन में उजाला आ रहा है। देख रहे हैं ना, पावर आ रही है, इतना सब कुछ है आपके जीवन में, लेकिन आप अपना स्वभाव चेंज नहीं कर रहे, आप खुद से ही ब्लॉकेज डाल रहे हैं। मैंने अभी बोला था ना आपको, मेरा काम होगा नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे ये सूट नहीं करता, हर टाइम राम दुहाई करना बंद कर दीजिए। जिनकी शादी की बात चल रही थी, ध्यान से जाए वहां पे, जो पार्टी मनाने वाले थे, खुशखबरी थी, मैजिशियन थे, ये सब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भैया रिश्ते विश्ते की अगर आप कहीं बात करने जा रहे हैं, सावधानी से जाएं। यार दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वो भी सावधानी से जाएं। कोई आपसे मीठा मीठा बोले तो आप सावधान रहें, और चाहे वो उम्र में छोटा हो, कोई बड़ा हो। आप अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन जिसे फंसाना रहता है ना, वो फंसा ही लेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप की ऊर्जा। कोई तो है जो आपके पीछे जाल डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो समझ गया है कि अभी आपकी आंखें खुल गई हैं, आप उन लोगों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हो। इसीलिए आधे कार्ड ये आए सीधे और आधे कार्ड आए उल्टे। ये थी आपकी गाइडेंस। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।